तो वेलकम है दोस्तों। देखिए ये रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म है और कैसे अप्लाई करना है पीएचडी के लिए वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले कि आप फॉर्म भरें लास्ट डेट इसका जान लें। तो फॉर्म भरने का जो यहाँ पे लास्ट डेट है यह है आपका 4 जनवरी 2025। यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन प्रपत्र दिनांक 9 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक रांची विश्वविद्यालय के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो है आपको लास्ट डेट इसका 4 तारीख है। और फॉर्म को भरने के लिए 2,000 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है, जो कि बाप बुलवा देगा इतना फॉर्म फीस उन्होंने रखा है। ठीक है, आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है 2,000 यार। 2,000 मामूली बात है। अगर 300 रुपया करके कहीं पे काम करेगा तो उसको काम करने के लिए 6 दिन काम करेगा तब जाके 1,800 होगा। 500 रुपया के हिसाब से काम करेगा तो भी उसको 4 दिन लगेगा काम करने के लिए, तब जाके वो 2,000 रुपया जुटा पाएगा। ठीक है, मतलब समझ के देखिए, आम आदमी के लिए नहीं है। मतलब इतना 2,000 फीस रख दिया है। ठीक है, और आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, सॉरी ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए। बाकी ओबीसी क्रीमी लेयर, एसटी एससी एंड ईडब्ल्यूएस का 50% मार्क्स चाहिए पीजी में। अब देखिए फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम अप्लाई कर देना, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सपोज दैट पॉलिटिकल साइंस है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे हिंदी है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, HINDI। चाहे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस लिखिएगा, हिंदी में नहीं भरिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैकल्टी भर दीजिएगा, किस में आता है आपका, सोशल साइंस में आता है या साइंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, या ह्यूमैनिटीज। अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वो ह्यूमैनिटीज फैकल्टी में आएंगे, लैंग्वेज का सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ में। फिर है आपका नेम इन ब्लॉक लेटर, तो आपको बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है। ठीक है, पूरा। और जो भी है यहाँ पे, अगर श्री है तो श्री पे टिक लगा दीजिएगा, SMT श्रीमती के लिए, कुमारी कुमारी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो साटना है आपको एक, और फोटो के ऊपर हस्ताक्षर करना है। ठीक है, फ़ोटो साट दीजिएगा और फोटो के ऊपर हस्ताक्षर कर दीजिएगा विथ डेट, डेट के साथ। आगे देखते हैं, तो देना है आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है फुल। जैसे किसी का 1 जनवरी 2001 है तो इस तरह से दीजिएगा 1/1/2001। ठीक है, इस तरह से दे दीजिएगा। चाहे आप इस तरह से भी दे सकते हैं स्लैश स्लैश करके, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा ये हाइफन देके आप कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको अपना फादर का नाम लिखना है पूरा। ठीक है, देन देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर पे आपका एड्रेस। ठीक है, इसमें एड्रेस जो है करस्पॉन्डेंस विथ पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी इफ़ एनी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपका वर्तमान पता भरना है। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे विलेज लिखिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस, फिर पुलिस स्टेशन, देन आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, फिर ब्रैकेट में झारखंड। ठीक है, फिर यहाँ पे पिन कोड दे दीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहीं पे ईमेल आईडी भी लिख देना है कॉमा देके। ठीक है, सब कुछ देना है छोटा छोटा करके। 5 नंबर पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि वेदर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, इफ़ यस एनक्लोज अटैच्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशू बाय द काउंटर अथॉरिटी ऑफ झारखंड। देखिए यहाँ पे अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है ST या SC जो भी हैं। ठीक है, और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कम से कम CO लेवल का। ठीक है, तो ये आपको काम में देगा। कब तक का चाहिए। देखिए जनरली ये सब जो है 1 साल का हो तो अच्छा रहता है, और नहीं है तो अभी बन जाएगा, तत्काल के लिए अप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 6 नंबर पे है यहाँ पे पार्टिकुलर्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना है। मैट्रिक में देखिए यहाँ पे आपको क्या डालना है। मैट्रिक में सबसे पहले स्कूल का नाम दीजिएगा, या फिर अगर आप जहाँ से पढ़े हैं उस +2 का नाम। ठीक है, मैट्रिक का। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे तो यहाँ पे बता देना है। जनरली सबका मैथ, साइंस और क्या होता है सोशल साइंस। उसके बाद कोई हिंदी रखता है और कोई इंग्लिश रखता है, कोई संस्कृत, कोई रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जो भी रखें बता दीजिएगा।
डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बता दीजिएगा। तो जनरली आदमी का फर्स्ट डिवीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो परसेंटेज यहाँ पे है आपका, अच्छा ये यहाँ पे डिवीजन इस तरह से लिखिएगा, फर्स्ट वाला जो है 1 दे दीजिएगा और ST कर दीजिएगा, सेकंड है तो इस तरह से दे दीजिएगा, ठीक है। थर्ड तो कोई होगा नहीं, और फिर भी अगर थर्ड है तो RD लिख दीजिएगा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट करके, मतलब ऊपर में। परसेंटेज कितना परसेंट लाए हैं और पॉइंट सहित, जैसे मेरा मैट्रिक में 76.80 है तो मैं इस तरह से दे दूंगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, कब आपने पास किया है उस साल को लिख दीजिएगा, केवल साल को। उसके बाद है आपका डायरेक्ट BA BSc BCom जनरल ऑनर्स, ठीक है। 12th का नहीं दिया है, देख रहे हैं, मतलब कौन जो बनाया है, रेडी कौन किया है यार फॉर्मेट को रेडी करने वाला अजीब इंसान है, एगो फॉर्मेट तैयार नहीं कर पाया है, इंटर का यहाँ पे लिया ही नहीं है, तो फिर मैट्रिक का काहे ले रहे हैं। जब इंटर का नहीं ले रहे हैं तो फिर मैट्रिक का प्रॉपर तरीके से इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, PG, अदर क्वालिफिकेशन कोई है तो सब कुछ देना चाहिए। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी बहुत गलती कर रहा है इस बार, ठीक है, इंटर का दिया ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको देना है, जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स किए तो हिस्ट्री लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब इस जो आपका कॉलम है इस कॉलम में आपको लिख देना है हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह से HISTORY, और ब्रैकेट में इस तरह से कर दीजिएगा HONS ऑनर्स। अगर आप जनरल किए हैं तो जनरल लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी किए हैं बस उस तरह से यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको 1 मिनट सॉरी क्या करना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ये वाला यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, BBMKU धनबाद, या VBU हजारीबाग, या रांची यूनिवर्सिटी रांची, या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, या फिर जहाँ से किए हैं आप DSP MU रांची, NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, SKMU दुमका, जहाँ से किए हैं ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे ऑनर्स पेपर का नाम, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, परसेंटेज कितना लाए हैं और कब पास किया। देन है आपका यहाँ पे आपने PG जो किया है MA MCOM MSc कहाँ से किया है। अगर इग्नू है तो इग्नू भी लिख सकते हैं, ठीक है, इग्नू है तो इग्नू भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफर्ड, ठीक है, किस सब्जेक्ट से किए हैं आपने, ऑनर्स या जनरल जो भी है तो यहाँ पे लिख देना है केवल, ठीक है। फिर डिवीजन, फिर मार्क्स और ईयर, इसी तरह से। फिर यहाँ पे बोल दिया गया है कि नोट एनक्लोज अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, तो आपको जितना भी दीजिएगा सबका मार्कशीट की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है, मार्कशीट बोला गया है। अगर आप सर्टिफिकेट भी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी दे देंगे, ठीक है, प्रोविजनल भी नहीं है तो केवल मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पार्टिकुलर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बैंक चालान, तो मैंने जो बोला 2000 का आपको जमा करना है, वो कैसे कीजिएगा, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है 2000 का, ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है आपका, मैं पूरा लिस्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट कहाँ गया, हाँ, एप्लीकेशन फ़ी 2000 है आपका, इंस्ट्रक्शन फिलिंग कहाँ गया, एडमिट कार्ड यहीं पे है कहीं पे, मैंने सबको हाईलाइटेड किया है ताकि जल्दी से पकड़ा जाए, ठीक है। देखिए यहीं पे आपका, उतना खोजने गए, रांची विश्वविद्यालय 2000 रुपये रांची विश्वविद्यालय में जमा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिमांड ड्राफ्ट रांची विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी के नाम से बनेगा। फिर भी एक बार आप जब जमा करिए जाइएगा तो वहीं पे बनवा लीजिएगा, रांची में ही बहुत सारा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट का नंबर देना है, डेट देना है, अमाउंट 2000 आएगा, और ये बैंक का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, पेबल एट रांची। और देख लेते हैं 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे बोला गया है कि प्लीज स्टेट वेदर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर एज स्टूडेंट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, इफ़ यस प्लीज राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए अगर आप पहले ही रांची यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, मतलब आप रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको कर देना है यस, और रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और साल लिख देना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे होता है RU 1 2 3 इस तरह से कुछ नंबर होता है, और यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा ईयर जिस साल में किए हैं। और अगर आप
को भूल गए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन मिलता है ना, रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसमें लिखा होगा सब कुछ। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो। रांची यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े तो इसको मत भरिएगा। ठीक है, 8 नंबर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है 9 नंबर, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आपका वर्तमान क्या कर रहे हैं, पेशा बताना है विथ डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं किए तो लिख दीजिएगा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार हैं जी। ठीक है, और कुछ कर रहे हैं तो फिर लिख देना है डिटेल में कि इस कंपनी में कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, द कॉपीज मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। देखिए यहाँ पे आप जो दीजिएगा, जैसे 10th का मार्कशीट दीजिएगा। ठीक है, 10th का मूल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल। ठीक है, 12th का मार्कशीट मूल सर्टिफिकेट प्रोविजनल, ग्रेजुएशन का दीजिएगा, पीजी का दीजिएगा। उसके अलावा कोई कंप्यूटर वगैरह का सर्टिफिकेट है तो उसको दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर कोई और कोर्स किए तो उसको दे दीजिएगा। सबका एक कॉपी मार्कशीट, एक कॉपी प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, और सबके नीचे में, जैसे ये मेरा मार्कशीट है। ठीक है, सपोज दैट ये मैंने मार्कशीट जेरोक्स करवाया और यहाँ पे नीचे में साइन कर देना है विथ डेट, साइन डेट और साइन दोनों कर देना है। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, दे दीजिएगा। अब क्या करना है, डिक्लेरेशन में देखिए यहाँ पे प्लेस, आपको स्थान भर देना है। आप जिस जिला के हैं उस जिला को भर दीजिए जनरली। डेट मार दीजिए। ठीक है, किस डेट को आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आप, मैं कहूँगा डायरेक्टली आप खुद जाके जमा कर दीजिए। देखिए इतना बड़ा अमाउंट है 2000 रुपया, इससे अच्छा है कि पोस्ट कीजिएगा, या कितना जाएगा 100 रुपया, उससे अच्छा और 200-400 रुपया खर्चा करके आप जाके ही जमा कीजिए। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सभी को एक साथ में फिर आपको क्या करना है, पिनअप कर देना है। ठीक है, बस ये है। लेकिन इनका जो फॉर्म है सही रूप से नहीं बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर नहीं कहीं पे पूछा है, कहीं पे पूछा जेंडर नहीं। ठीक है, मेल है ना फीमेल है। उसके अलावा बहुत सारा है। यहाँ पे आपको इंटर के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस के बारे में नहीं पूछा गया है, आप झारखंड के हैं या नहीं ये भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जो इसमें नहीं पूछा गया है। अभी बोलेंगे ना तो बहुत सारा खामियां निकल जाएंगे इसमें। ठीक है, मतलब इन लोग गुड़ माटी कर रहा है, समझ रहे मेरे बात को। ठीक है, किसी तरह से पार कर दे रहा है यार। इसी तरह PhD हो गया ना तो फिर रांची यूनिवर्सिटी की क्या ही बोलें, खतरे में है भाई, संकट भविष्य खतरे में है। देख लीजिए, तो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, द फॉर्म मस्ट बी फील्ड केयरफुली। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉर्म इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो आपका फॉर्म अगर गलती रहा जरा सा भी तो ये रिजेक्ट कर देगा, और इसका गारंटी मैं नहीं लूँगा, आप लोग खुद से भर लीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, और एक चीज़, ये रांची यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे आपका, ठीक है, वह एग्ज़ाम आपका केवल और केवल इंग्लिश भाषा में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा ओनली वन लैंग्वेज, इंग्लिश में होगा। इसका विरोध करना है हम सभी को। ठीक है, और नहीं विरोध कीजिएगा तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। ठीक है। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं तो राज्यपाल को जाके ऑर्डर दे दीजिए कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है आपके राज्य में, आप राज्य के कुलपति हैं सभी विश्वविद्यालयों के, कुछ एक्शन लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और इसको सही करने बोलेंगे। फ़ी पेमेंट कम कीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए इस फॉर्म को ताकि सब बच्चे पहुंच सकें। फ़ी कम कर दीजिए, और हमारा जो एग्ज़ाम हो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो। ऐसा कुछ अगर मतलब 10-15 आदमी जाके एक साथ बात करेंगे ना तो डेफिनेटली राज्यपाल महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाकी जो आपको उचित लगे आप लोग कर सकते हैं। रांची में रहते हैं अगर आप तो डेफिनेटली इसका पालन करें, अदरवाइज खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। DSP-MU रांची में देख रहे हैं बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है और कुछ पता नहीं है। ठीक है, सही से हम मतलब क्या बताएं यार, उन लोग एलिजिबल भी नहीं है और उन लोग पढ़ रहा है। उन लोग को बोलने में भी शर्म लगता है कि यार नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, मैं उस दिन गया था, बोलने में मुझे शर्म आ रहा था कि नहीं हो पाएगा इसका यार। मतलब एक लेवल होता है किसी का, और उस लेवल को आप क्रॉस नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। चलिए, आपको अपनी योग्यता खुद भांपनी चाहिए, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी एक माया जाल है। बाकी आपकी मर्ज़ी।